वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट बीएसएन 7 सेमेस्टर का जो है नर्सिंग थ्योरी, जिसमें हम आज बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरी एंड नर्सिंग थ्योरी, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग थ्योरी किसे कहते हैं और हम क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग थ्योरीज को। ठीक है, ये हमारा 7 सेमेस्टर का एक मेजर सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। जो इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है फर्स्ट यूनिट के, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आ जाता है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग के। कौन से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है नर्सिंग के, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। और अपेरेंस डेवलप ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी, किस तरीके से अपीयरेंस डेवलप होती है नर्सिंग थ्योरी की। ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस थ्योरी की। और उसके अलावा डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, हम उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिस्कस ओवरव्यू ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, और इसका जो ओवरव्यू लेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। और उसके अलावा डिस्कस डिफरेंट लेवल ऑफ थ्योरीज, डिफरेंट लेवल ऑफ थ्योरीज, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव हम इस यूनिट में क्लियर करेंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंट देखेंगे कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की क्या इम्पोर्टेंट है, और हम नर्सिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है नर्सिंग थ्योरी का, ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी इस यूनिट में क्लियर करें। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, डिफाइंड डेफिनेशंस एंड आइडियाज दैट एक्सप्लेन नर्सिंग प्रैक्टिस। के ये एक कॉन्सेप्ट है, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि हम एक्सप्लेन करते हैं आइडियाज और नर्सिंग प्रैक्टिस को, एंड गाइडलाइन नर्स प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर, कि किस तरीके से नर्स की कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं पेशेंट को केयर देने के लिए। और नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग आइडियाज़ को हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग थ्योरी में, कि किस तरीके से एक नर्स किस तरीके से पेशेंट को गाइड करती है, उस पे उसकी नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है, उन सब को हम एक्सप्लेन करते हैं। इट हेल्प टू नर्स अंडरस्टैंड पेशेंट नीड एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम्स। और उससे हमें क्या मिलता है कि इट हेल्प टू नर्स, वो ये नर्सिंग थ्योरी हमें हेल्प करती है कि हम पेशेंट को किस चीज़ की नीड है, और उसको हम किस तरीके से उसको हम केयर दे सकते हैं, उसका आउटकम कितना निकल सकता है, उसकी जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो भी दे रहे हैं, जो केयर दे रहे हों, वो प्रॉपर दे रहे हैं या नहीं है। तो वो हमें नर्सिंग थ्योरी में पता चलता है कि हम एक पेशेंट है उसको हम किस तरीके से केयर दे रहे हैं, ओवरऑल उस चीज़ के बारे में पता चलता है। उसके बाद बात करते हैं पर्पस ऑफ नर्सिंग थ्योरी के। पर्पस कौन कौन से होते हैं नर्सिंग थ्योरी के, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोवाइड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। जो मकसद होता है ना, वो यही होता है कि हमें प्रोवाइड्स करते हैं साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, के साइंटिफिकली किसी भी डिजीज़ को किस तरीके से एक नर्स ट्रीट करती है, ठीक है, उसकी केयर करती है। तो वो एक साइंटिफिक वे से एविडेंस बेस पे हम उसकी नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं। और उसके अलावा पर्पस हमारा यही होता है, हेल्प द नर्स मेक अ क्लिनिकल डिसीजन। और जो नर्सिंग थ्योरी का मकसद हमारे यही होता है कि हमें हेल्प मिलती है कि हम क्लिनिकल जो डिसीजन होते हैं वो सही से ले सके। उसके अलावा इम्प्रूव पेशेंट केयर क्वालिटी। और उसके अलावा पर्पस नर्सिंग थ्योरी का ये होता है कि हम इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की केयर क्वालिटीज़ को। और उसके अलावा गाइड द नर्स एजुकेशन एंड रिसर्च। और उसके अलावा नर्सिंग थ्योरी गाइड करती है कि एजुकेशन और
उसके अलावा रिसर्च किस तरीके से नर्सिंग में करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं, वो क्या हेल्प करती है, वो उसमें भी हमें क्या करती है, गाइड करती है नर्सिंग थ्योरीज। डिफाइंस द रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर, और उसके अलावा पर्पस यही होता है नर्सिंग थ्योरी का, जिसमें हमें क्या है कि हमें डिफाइन करते हैं कि रोल क्या है नर्सिस का हेल्थ केयर सेटिंग में, वो हमें डिफाइन करते हैं कि क्या क्या रोल होते हैं। तो ये एक पर्पस होता है नर्सिंग थ्योरी का, ठीक है। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग थ्योरी की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है नर्सिंग थ्योरी की, ठीक है। हेल्प द नर्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज एंड इफेक्टिव केयर। सबसे पहले नर्सिंग थ्योरी की यही इम्पोर्टेंट है कि वो हेल्प करती है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक बेस पे होती है। तो वो हेल्प करती है कि पेशेंट की जो प्रोवाइड करे, ऑर्गेनाइज करे इफेक्टिव केयर, उसको एक इफ़ेक्टिव केयर दे जिससे उस पेशेंट की रिकवरी हो सके। उसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशंस, और एक कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है हेल्थ केयर जो भी प्रोफेशंस होते हैं उसमें नर्सिंग थ्योरी क्या करती है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। सपोर्टिव एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग प्रैक्टिस, तो उसके अलावा क्या करती है जो नर्सिंग थ्योरी की इम्पोर्टेंस यही है कि है ना, सपोर्ट करती है एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस होती है, जिसमें हमें क्या है कि हमारे पास रेफरेंस होता है, उसमें भी हमें क्या करती है, सपोर्ट करती है। एंड हेल्प इन द सॉल्विंग्स पेशेंट प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, और जो नर्सिंग थ्योरी है वो हेल्प करती है कि है ना, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो सिस्टमेटिकली हमें उनको क्या करना चाहिए, रिज़ॉल्व या सॉल्व करना चाहिए। तो उसको उसमें भी हमें हेल्प करती है और इन्हेंस करती है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ नर्सिंग। और जो नर्सिंग थ्योरी है वो क्या करती है, प्रोफेशनल ग्रोथ को भी इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। तो ये सारे क्या हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग थ्योरीज है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्सिंग थ्योरीज, जिसमें आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग थ्योरी। यहाँ पे ग्रैंड थ्योरी जिसमें आ जाते हैं, ग्रैंड थ्योरी में क्या होता है कि ब्रॉड एंड जर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। ब्रॉड एंड जर्नल में क्या आ जाता है, ग्रैंड मीन्स बड़ा, या फिर हम कह सकते हैं ग्रांड मीन्स सबसे बड़ा या जर्नल। तो उसमें ब्रॉड एंड जर्नल कॉन्सेप्ट आ जाता है नर्सिंग के बारे में। ये हमारा क्या है कि फर्स्ट टाइप ऑफ नर्सिंग थ्योरी है। मिडिल टाइप इसमें क्या है कि मिडिल मिडिल रेंज में थ्योरीज जो आती है, फोकस ऑन स्पेसिफिक नर्सिंग सिचुएशन पे वो क्या करती है, फोकस करती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मिडिल थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी। प्रैक्टिस थ्योरी में क्या होता है कि यूज डायरेक्टली पेशेंट केयर। प्रैक्टिस थ्योरी में डायरेक्टली पेशेंट की केयर की जाती है। तो ये तीन हमारे पास नर्सिंग थ्योरीज के टाइप्स है। उसके बाद बात करते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग। तो के कौन से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होते हैं नर्सिंग के लिए, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आ जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग is a structure and concept, ideas, theories that guide to the practice, education and research। जो theoretical framework होता है वो क्या देता है, आइडिया देता है, कॉन्सेप्ट देता है, थ्योरीज, गाइडलाइन देता है कि गाइडलाइन टू नर्सिंग प्रैक्टिस और एजुकेशन रिसर्च। क्या है कि नर्सिंग जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ना, वो ओवरऑल हम जो नर्सिस है उनको गाइडलाइन देता है एजुकेशन, रिसर्च या फिर नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा इट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग पेशेंट केयर एंड हेल्प द नर्सेस सॉल्व हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। और उसके अलावा क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाउंडेशन को फॉर द अंडरस्टैंडिंग पेशेंट केयर के, किस तरीके से एक पेशेंट की केयर की जाती है, उसको भी ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि हमें एक फाउंडेशन दे, उसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से पेशेंट की केयर की जाती है। नर्स किस तरीके से हेल्प द नर्स सॉल्व द जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि सिस्टमेटिकली उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो हमें कौन बताता है,
जो है ना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नर्सिंग होती है ना, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि किस तरीके से पेशेंट की केयर करनी चाहिए, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सिस्टमेटिकली किस तरीके से सॉल्व किया जाए। उसके बाद बात करते हैं पर्पस ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग के पर्पस क्या होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का नर्सिंग में। तो सबसे पहले गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क गाइड करता है नर्सिंग प्रैक्टिस एंड नर्सिंग केयर को, पेशेंट केयर को। ठीक है, कि किस तरीके से नर्स प्रैक्टिस करती हैं और पेशेंट की केयर करती है, उसमें ये गाइड करता है, हेल्प करता है नर्स मेक अ डिसीजन इन द क्लिनिकल सेटिंग। और जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पर्पस यही होता है कि किस तरीके से नर्स क्लिनिकल सेटिंग में डिसीजन ले रही है एक डिजीज के हवाले से या फिर पेशेंट की केयर के हवाले से। उसके अलावा क्या है कि प्रोवाइड्स डायरेक्ट फॉर द नर्स रिसर्च। और थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है उसका पर्पस डायरेक्टली क्या होता है, नर्सिंग रिसर्च पे होता है कि नर्स ने क्या क्या चीज़ें रिसर्च की है। और उसके अलावा इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशंस, इसका यही है कि ना हेल्थ केयर प्रोफेशन में भी हेल्प करती है। तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाता है कि ना एक नर्स है, ठीक है, उसके पास मतलब जो हम कह सकते हैं पर्पस ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यही होता है कि वो गाइड भी करता है, वो कम्युनिकेशन में भी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, सपोर्ट एविडेंस बेस्ड केयर करने में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें करता है, एक हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पर्पस होता है। और उसके अलावा हेल्प द नर्सिंग प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव पेशेंट केयर। जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो क्या करता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है उसकी पहले हमने उसके पर्पस पढ़े, जिसमें गाइडलाइन, सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग में वो सारी चीज़ें आ जाती। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसमें हेल्प करता है कि प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव केयर के। जो नर्सिंग में है ना, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो हेल्प करता है कि एक इफेक्टिव केयर किस तरीके से पेशेंट को की जाए। उसके अलावा प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द नर्सिंग इंटरवेंशन, वो एक नर्सिंग इंटरवेंशन को डायरेक्शन भी देता है। प्रोवाइड क्वालिटी केयर देना, इंश्योर सेफ्टी ऑर्गेनाइज डिसीजन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। और उसके अलावा एक इंश्योर करता है सेफ्टी को, और जो ऑर्गेनाइज्ड एंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर किस तरीके से एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर करनी चाहिए। इनहेंस करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, हेल्प करता है नर्सिंग मेक अ प्रॉपर डिसीजन इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। और नर्सिस को भी हेल्प करता है कि वो क्लिनिकल सेटिंग्स में प्रॉपर डिसीजन ले सके। सपोर्ट नर्सिंग एजुकेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोवाइड फाउंडेशन एंड टीचिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स के उनको एक फाउंडेशन भी खोल सकता है, नर्सिंग टीचिंग भी कर सकता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आ जाती है। उसकी इम्पोर्टेंस ये सारी चीज़ें होती है कि अगर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में ये सारी